ओके। हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? सो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी सीरीज जो पिछले कितने दिनों से चल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि किसी भी चार्ट को किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए और किस तरीके से हम किस नजरिए से इस मार्केट को देखें। जैसा कि आज का जो हमारा निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स है, 15 मिनट चार्ट पे ओपन हुआ है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड है वो कहाँ से आया, ये जो डिमांड है वो कहाँ से आया, क्यों मार्केट यहीं से गिरा, क्यों मार्केट यहीं से वापस से रिवर्स किया, क्या है ऐसी प्रोबेबिलिटीज, क्या चीज है, क्या सिनेरियो, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। गॉट इट? क्यों मार्केट यहीं से अपने आप को उठा के लेके गया, क्यों मार्केट ने गैप फुलफिलमेंट नहीं किया, क्या है ऐसा एरिया है यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यस और नो, कि भाई हमारे पास तो सपोर्ट तो यहाँ पर है कुछ इस तरीके से। तो मार्केट ने गैप क्यों छोड़ दिया, टोटली सारी चीजें होती, कंफ्यूजन होती, किस तरीके से मार्केट को सोल्व किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से। सब बराबर से ध्यान से देखना किस तरीके से अपन इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। सो लास्ट टाइम पे पीरियड के अंदर, जैसे कि मैंने प्री मार्केट एनालाइज वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने क्लियर कट यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक पीनेंट को दर्शाया था कि किस तरीके से यहाँ पर एक पीनेंट बना हुआ है। पीनेंट की क्या दर्शाता है, किस तरीके से दर्शाता है? पीनेंट एक सेंट्रल जोन की तरह दर्शाता है। यानी कि जैसा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एन पैटर्न होता है, इस एन पैटर्न के अंदर ये जो डीप डाउन देख रहे हो, इसी डीप डाउन के अंदर बनते हैं पी नेट्स, पैरेलल चैनल, बॉक्स कंसोलिडेशन, ये सुन लो। देन यहाँ की जो डिमांड होती है, वही डिमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ट्रेंड से ट्रेंड बनता है। तो यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल पा रहा है। तो गॉट इट? तो यहाँ की जो डिमांड है, वही डिमांड हमको यहाँ पर कॉपी पेस्ट होते हुए देखने को मिल सकती है, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई? देन हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी, हमारे पास ये जो डिमांड है, यहां से लगाकर यहाँ तक, गॉट इट? इसी डिमांड को अपन उठा के कहाँ पर लगाएंगे? ब्रेकआउट कैंडल का जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वहां से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हियर वी गॉट एन रिवर्सल एरिया लाइक दैट, बट हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है और बहुत ही अच्छा एक हैंगिंग मैन बनाया है। एसआर इंटरचेंज, मार्केट आता है अभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, नाउ ये रिएक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। गॉट इट? तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से मार्केट ने इसको तोड़ दिया, अब वो यहाँ पर सपोर्ट की तरह वर्क करेगा कुछ इस तरीके से। तो जब मार्केट के अंदर हमारी जो डिमांड है थी रिवर्सल एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो डिमांड होती है उसको क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं। कर देते हैं, नहीं कर देते? चलो कर देते हैं। ओके। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास ये जो डिमांड है उसी को हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से एक हियर वी गॉट एन रिवर्सल एरिया लाइक दैट। तो अब आपको पता चला कि यहीं से क्यों रिवर्सल आया मार्केट के अंदर। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ रही होगी। बट हमेशा हम कभी भी 100% रिवर्सल एरिया नहीं लगाते, उसके बीच में एक और फर्स्ट टारगेट रहता है हमारे पास, कौन सा रहता है? 50% रिवर्सल एरिया लाइक दैट। गॉट इट? ये हमारा 50% रिवर्सल एरिया होता है कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हो, यहीं से भी हमको रिजेक्शन देखने को मिली, मार्केट फट से निकल गया और यहीं से अपने आप को कंसोलिडेट करके ये नीचे गिरा। अभी आप पूछोगे कि सर यहाँ से ये फॉल कहाँ पर आया, क्योंकि अब हम कौन सी डिमांड ले, कौन सी सप्लाई ले, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करें क्या नहीं करें। क्या हम ये वाली जो हमारे पास सप्लाई वो लगाते? देखो, जब कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन सा पैटर्न बना हुआ है हमारे पास, हैंगिंग मैन है, बट यहाँ पर अपने पास वो हैंगिंग मैन वाला यहाँ पर सिनेरियो बना नहीं। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो सिंपलीस्ट वे, सबसे बढ़िया, यहाँ पर एक छोटा सा पीन एंड बना हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखोगे आप, इस चीज को मैं एक बार के लिए छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को यहाँ पर देखना कि किस तरीके से यहाँ पर एक पीन एंड बना हुआ है। एक हल्का सा एक छोटा सा माइनर यहाँ पर पीन एंड बना हुआ है। अब दिखा आपको पीन एंड? ये सर नो, इस पीन एंड का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारी ये जो डिमांड है, वही डिमांड हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर कॉपी पेस्ट, बट यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल गया है, ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इनसाइडर सप्लाई की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। सिंपलिसिटी फॉर्म में मैं पूरी चीज बता रहा हूँ कि आज के दिन के अंदर क्या हुआ है, और किस तरीके से आज का जो सेशन है, आज का जो चार्ट है, आज के जो पैटर्न है, हम किस तरीके से इसको क्रैक आउट कर सकते हैं। जब ये सिंपलिसिट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बने हुए चार्ट को पहले क्रैक आउट करके देखिए कि किस तरीके से हम बने हुए चार्ट को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हियर वी हैव इनसाइडर सप्लाई लाइक दैट। इसकी मैंने यहाँ पर ले ली, एक यहाँ पर एक और है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, जिससे ये वाली जो इनसाइडर डिमांड है वो चीज भी हमारे पास आ जाए कुछ इस तरीके से। गॉट इट?
तो जैसा कि आप देख सकते हो हियर वी गोट एन एरिया लाइक दैट, ब्रेकआउट के अंदर जहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है ये रहा हमारे लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर नहीं रुक रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट वे के अंदर हमारी जो सप्लाई है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अरे लाइक दैट कुछ इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हियर वी गॉट एन रिवर्सल एरिया लाइक दैट कुछ इस तरीके से। चाहे इसके नीचे भी निकल रहा है तो आप सिंप्लिसिटी इसको पूरी तरीके से एक सप्लाई ले सकते हो लाइक दैट, और यहाँ से इस तरीके से एरिया को लगा सकते हो। बट यहाँ पर आप देखोगे मार्केट के अंदर हल्का सा वॉल्यूम बस्ट हुआ है, देन मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जैक्ट एरिया पे। यानी कि आप देख सकते हो वहीं पर मार्केट आता है और यहीं से अपने आप को रिवर्स करके उठाने की कोशिश करता है। अब यहाँ से मार्केट अपने आप को कितना परसेंट उठा सकता है, कितनी जगह उठा सकता है, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस चीज को एक बार के लिए हटा ली, इसका कोई मुझे यूज नहीं लग रहा है यहाँ पर। एक बार के लिए इस चीज को हटा लीजिए, मार्केट में हल्का सा वॉल्यूम बस्ट हुआ है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। गॉट इट। नाउ हियर वी हैव एन पैटर्न लाइक दैट, इन्वर्टेड सॉरी एन पैटर्न लाइक दैट। यहाँ की जो डिमांड है वही डिमांड एक्चुअली में यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो हियर वी हैव एन नी कैप, यानी कि यहाँ से लगाकर जितना मार्केट उठाए उतना का उतना मार्केट वापस से उठाए, दोनों चीज यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। तो पहले हमारे पास एन पैटर्न की रहेगी, एन पैटर्न हम कुछ इस तरीके से, हमारे पास इतनी डिमांड है, ये सुनो ये यहाँ पर लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक रिवर्सल एरिया आपको देखने को मिल सकता है। सो मार्केट कुछ इस तरीके से अपने इस रिवर्सल एरिया के ऊपर निकल चुका, बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेन कर चुका। तो इफ मार्केट इसके भी ऊपर निकलता है कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये जो डिमांड है उसी डिमांड को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, पहला सिनेरियो ये हो गया। अभी दूसरे सिनेरियो की अपन बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ये जो हमारे पास एक्चुअली में डिमांड है वही डिमांड हमको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिली है लाइक दैट। ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया बन सकता है। क्यों, यहाँ पर जो कि नी कैप का जो फंड है जो कि मैंने आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। यस सर ना। सो देखा आपने किस तरीके से आज का जो चार्ट है, आज के जो पैटर्न्स बने वो किस तरीके से अपन ने सिंपलेस्ट वे के अंदर क्रैक आउट कर लिए। आप जब देख सकते हो यहाँ पर कौन सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, क्या चीज हुई है, कौन सा ब्लॉक ऑर्डर है, क्या एफवीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस देखो चार्ट को जितना आप इजी फॉर्मेट के अंदर क्रैक कर सकते हो, क्रिटिकल अपन खुद करते हैं, रिटेलर्स ही क्रिटिकल करते हैं इस मार्केट को, इतना क्रिटिकल नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मैं कहता हूँ बने हुए चार्ट्स को सबसे पहले क्रैक आउट करने की चाहत रखो। डायरेक्टली मत घुस जाओ, पैसे पड़े आपके अकाउंट के अंदर रखो, संभाल के रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम लर्न नहीं कर लेते एक बार के लिए तब तक अर्निंग तो हो ही नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग के पीछे भागिए आप, बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट को समझिए किस तरीके से कौन सा वेरिएंट बन रहा है, किस तरीके से क्या क्या चीजें बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्रैक आउट की, कैंडल्स को फोकस किया। क्यों, जब मैं इतनी सारी अच्छी अच्छी तरीके से इन चीजों को पढ़ पा रहा हूँ तो मुझे कैंडल्स की भी जरूरत नहीं है, जब लेवल्स ही इतने मुझे इतनी अच्छी तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। यस और नो। तो सबसे पहले आपको कैंडल्स के ऊपर महारत हासिल करनी होगी, इतनी अच्छी कैंडल्स के ऊपर महारत, यानी एक एक कैंडल को आप समझ सकते हो कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बन रही है, कौन से लोकेशन पे बन रही है। और जब ये चीज समझ में आ जाती है देन देखना बड़ा मजा आ जाएगा। आई होप आपको आज का जो सेशन है हाउ टू ऑब्जर्व चार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से लगा होगा और बहुत ही प्यारा लगा होगा किस तरीके से अपन किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं। और इफ आपको ये एनालाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर फटाफट से ज्वाइन हो जाए, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ लाइव चार्ट के। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस।